बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खान साहब ने असम्बलियां तोड़ने की तारीख का ऐलान कर दिया। इस बात से कता नजर कि अब पीडीएम को तारीख के ऊपर भी इस चीज का एतराज है कि असम्बली रात को क्यों नहीं तोड़ी। होना तो ये चाहिए था कि अब इमरान खान के इस ऐलान के बाद अपने ऊपर और अवाम के ऊपर एतमाद किया जाता और कहा जाता जी आ जाए बिस्मिल्लाह अब इलेक्शन लड़ते हैं। दोनों को अवाम के ऊपर एतमाद है, इमरान खान को भी और पीडीएम को भी, लेकिन अवाम के एतमाद के नताइज दोनों के मुख्तलिफ हैं। इमरान खान ये समझते हैं कि कौम को फैसला करने दिया जाए और कौम इमरान खान के हक में फैसला करेगी, ये उसको कभी यकीन है। इसी वजह से खान साहब ये कह रहे हैं कि हम अवाम से फैसला करवा लेते हैं। पीडीएम को इमरान खान से ज्यादा यकीन है कि इमरान खान के हक में कौम फैसला करेगी और हमारे हक में नहीं करेगी, सो वो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। अब उन्होंने नया स्टंट निकाला है जो हम आपको बता रहे थे पहले भी, और ताकतवर भी उसमें जारी बातें शामिल होंगे, जो कह रहे हैं कि जनाब हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमली तौर पे सुबह सवेरे एक ट्वीट किया। फवाद चौधरी साहब आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को करते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत मरदमशुमारी के पीछे ना छुपे, खाना शुमारी के पीछे ना छुपे, मईशत के पीछे ना छुपे, क्योंकि मईशत वाला पॉइंट इसलिए आपका बनता नहीं है कि आपने उस वक्त की गवर्नमेंट गिराई तो क्या आपने उस वक्त ये देखा था कि मईशत किस पोजीशन के अंदर है, मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है या नहीं जा रही। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे, जो कल तक एहसन इकबाल साहब रात को फरमा रहे थे कि हम यौम तशक्कुर मनाएंगे, उनसे ये कहा है कि आप लोग मेहरबानी करें और अब आपने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके इलेक्शन से भागना नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने क्या लिखा, कहते हैं उम्मीद है नून लीग अब इंतखाबात से भागने के लिए या अपने सब्सिडरी इलेक्शन कमीशन यानी अपने मातहत इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं करेगी। डर यह है कि अपने पार्टनर की मदद से नून लीग अवाम की अदालत से भी मफरूर ना हो जाए, इनका पीछा किया जाएगा। जमहूरियत में अवाम को हतमी फैसलों का इख्तियार है, इस हक को तस्लीम किया जाए। इतना सा केस है, अवाम को इख्तियार दे दो, लेकिन वो कहते हैं जी हमने अवाम को इख्तियार नहीं देना। अब मैं आपको असल में एक और बात बताना चाहता हूं कि इमरान खान अमली तौर पे ये मैच जीत चुके हैं और नर्व्स के हवाले से भी जीत चुके हैं। ये जो सारे आपको टीवी स्क्रीनों के ऊपर नजर आ रहे हैं जी इमरान खान ने अपना नुकसान किया, जी इमरान खान 23 दिसंबर को यू टर्न ले लेंगे, जी असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, जी तोड़ेंगे तो जी अपना नुकसान होगा, तोड़ेंगे तो जी इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए मैं आपको बता रहा था इमरान खान ने अगर इलेक्शन फोर्स ना किया तो ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब कहां डिस्क्वालीफाई करेंगे, अब इलेक्शन में जाना पड़ेगा आपको। अब हुआ क्या है, टीवी के ऊपर इस वक्त तनकीद हो रही है और निजी महफिलों के अंदर क्या कह रहे हैं, निजी महफिलों के अंदर कह रहे हैं भाई इस बंदे ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा बेड़ा गर्क कैसे कर दिया है, ना वो डर रहा है ना वो किसी की बात मान रहा है, तो अब इसने फिर कहते हैं कि आप खान साहब को समझाएं, उनको कहें। मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं। खबर यह है, मैंने भी आपको बताया था कि आखिर खान साहब चाहते तो कल भी असेंबलियां डिसॉल्व उसी वक्त हो सकती थी। सामने टीवी के ऊपर बैठे हुए दोनों वज़ीर आला को कहते लाएं जी यहां दस्तखत करें असम्बली के ऊपर। ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जो ये 6 दिन का उन्होंने टाइम दिया और उन्होंने कहा कि 23 तारीख को तोड़ेंगे, उसकी एक वजह तो कौमी असम्बली के इस्तीफे हैं। ये राइट बात है। दूसरी बात मैंने आपको खुद बताई थी रात को भी, जैसे ये ऐलान हुआ मैंने कहा था बुनियादी तौर पर खान साहब एक मौका फराहम कर रहे हैं कि अब भी वक्त है, बातचीत कर ली जाए और मिल के एक नेशनल इलेक्शन की तरफ जाया जाए, एक जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ना कि आप 60-70% सीटों के ऊपर इलेक्शन करवाएं। सलमान गनी साहब ने आज इस खबर की तस्दीक की है। उन्होंने सहाफी हैं, दुनिया न्यूज के ऊपर शो भी करते हैं। वो लिखते हैं जी पसे पर्दा मुफाहमती अमल का एजेंडा आम इंतखाबात के लिए जामे बंदोबस्त है और मुशावरत इस अमल पर है कि फ्रीकैन को जिद छोड़ना होगी और 2-3 माह की कुर्बानी देना होगी। नए इंतखाबात जुलाई में हो सकते हैं जिनके लिए अप्रैल में निगरान सेटअप आ सकता है। फ्रीकैन को पैगाम मिल चुका है, देखें मानता कौन भागता कौन। जिसका मतलब क्या है कि बैकडोर कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है अब भी। और मेरा ख्याल है पॉलिटिकली खान साहब का मैच्योर डिसीजन है कि खान साहब अपने वोटर को भी इस वक्त इंकरेज किए हुए हैं, उसको भी बता रहे हैं भाई मुझे तुम पे पूरा यकीन है, देखो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। इनको भी चांस दे रहे हैं कि भाई मेरे पास और कोई कार्ड नहीं है, अब मैंने ये करना था मैंने कर दिया। अब भी अगर मुल्क को बचाना है, इकोनॉमी को बचाना है, किसी बेहतरी की तरफ जाना है, तो अब भी इलेक्शन के ऊपर तैयार हो जाओ। तो ये बड़ी बेहतरीन पॉलिसी है मेरे ख्याल से। तो अगर कोई पसे पर्दा कोशिश हो रही है तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। तहरीक इंसाफ इससे पहले कह चुकी है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक बातचीत, इलेक्शन, इलेक्शन तारीख, इलेक्शन फ्रेमवर्क, इसके अलावा किसी और चीज के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। और रही बात पंजाब, मैं जरा इलेक्शन कमीशन की गेम आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले पंजाब के अंदर ना तो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है और ना ही गवर्नर राज लग सकता है। उसकी वजह क्या है,
उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और इसलिए अब गेम इनके हाथ से निकल चुकी है। और यही बात आज शेख रशीद साहब ने कहा, उनका अब ये वो बातों बातों पे छोड़ें, अब कौम इलेक्शन की तरफ जाए और बात अब तैयारी की तरफ जा रही है। खान साहब की तबीयत जो है जी वो नासाज है। मैंने आपको रात को ही अचूब वाली वीडियो में बता दिया था कि वो कल उन्हें बुखार भी था, फिर रात को सोए भी नहीं थे, उसके बावजूद वो तकरीर कर रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, मुशर्रफ जमशेद चीमा साहबा ने किया। आज उनकी तबीयत नासाज हुई तो शौकत खानम का जो मेडिकल बोर्ड है उन्होंने उनका मुआयना किया है। डायरिया की शिकायत बताई जा रही है उनको, और खबर यह है कि आज दिन में दूसरी बार भी उनका मुआयना किया जाएगा। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्देमल ले लें, उसके बाद जरा इलेक्शन कमीशन के जरिए जो माहौल बनाया जा रहा है वो बताता हूँ आपको। पीपल्स पार्टी कहने को कहते हैं जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो बिलावल वो जो असम्बलियां जाली थी वो असम्बलियां असली हो गई हैं, वो असम्बलियां हलाल हो गई हैं। वो फरमा रहे हैं जी अब मुल्क में इंतखाबात इसलिए नहीं होने चाहिए कि इमरान खान वजीर आजम ने नहीं सर, इंतखाबात इसलिए होने चाहिए कि मुल्क के अंदर गवर्नमेंट अनपॉपुलर है, गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल है। एक लेजिटिमेसी तो वो है जो आपने चले वो कर लिया, एक पब्लिक की लेजिटिमेसी भी होती है, वो हमें नजर इस वक्त नहीं आ रही। अब आते हैं इस बात के ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है। खत ये है, वो ये कह रहे हैं, जो फजलुर रहमान ने बात की थी कि आप कह रहे हैं जल्दी इलेक्शन कराएं, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमने इलेक्शन आगे एक्सटेंड कैसे करना है, इसकी तारीख में तोसी कैसे करनी है, उस हवाले से बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर इलेक्शन कमीशन की है। उन्होंने कहा है जी, लग ये रहा है कि अगले साल भी इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। मरदमशुमारी और खाना शुमारी हुई। अब 31 दिसंबर तक जो महकमा शुमारियात है, जो स्टैट्स डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट का मातहत इदारा है, ये मनसूबाबंदी की वजारत के अंडर आता है। उसने 31 दिसंबर तक अबूरी नताइज देने थे इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने हल्का बंदियों की मश्क शुरू करनी थी। फिर उसके बाद 31 मार्च तक उन्होंने मुकम्मल फहरिस्तें जारी करनी थी, जिसका मतलब यह था कि हल्का बंदियां करके इलेक्शन टाइम के ऊपर। अब महकमा शुमारियात जो गवर्नमेंट का इदारा है, उसने इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर तक लिस्टें देने से, यानी अबूरी नताइज देने से इनकार कर दिया। अब अगर वो 31 मार्च तक उन्हें मुकम्मल फहरिस्तें नहीं मिलती तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 51 सब क्लॉज 5 जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता, और हल्का बंदियां ना हुई तो ये एक नया तमाशा खड़ा करके इलेक्शन को डिले करने का खेल खेला जा रहा है। मैं आपको ये बात बताऊं, और इस बारे में इलेक्शन कमीशन ने मनसूबाबंदी की वजारत को भी आगाह कर दिया है और वजीर आजम के सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया है। ये वही बात है जो मैंने आपको शुरू में फवाद चौधरी साहब वाली बात बताई थी कि अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर भागने की कोशिश नहीं करनी, और वो खेल शुरू कर रहे हैं। खान साहब जब रात को तकरीर कर रहे थे, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ठीक ठाक तबीयत साफ की थी और कहा था कि ये बददियानत आदमी है और ये उनके साथ मिलकर करेगा, लेकिन आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अब पाकिस्तान की अदालत का इम्तिहान है। देखिए होगा क्या, आप डिले कर लेंगे, कर लें, क्या अवाम का एतमाद आपके ऊपर बढ़ जाएगा, या इमरान खान की अवाम में हिमायत कम हो जाएगी? इमरान खान की हिमायत पहले से बढ़ जाएगी। सबको पता होगा वो ईमानदारी से अवाम कहेगी वो हमें हक दे रहा है, और ये किसी ताकतवर को इख्तियार दे रहे हैं, किसी और को, तो ये अपना नुकसान करेंगे, इमरान खान का नुकसान नहीं करेंगे। अब एक खबर और ले लीजिए कि जहां बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो सीट एडजस्टमेंट की खबरें सुन रहे हैं और काफली मांग रही है, तो परवेज राय साहब ने रात को बताया था जी अभी तो बात चली, आगे चलेगी। आज तहरीक इंसाफ ने इस बात की तस्दीक कर दी है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम उसके लिए तैयार हैं, और वो सीटें जो नून लीग ने जीती हुई हैं उसके ऊपर हम वो काफली को दे देंगे। ये कोई इतना कौन सा मसला है? मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। चौकी जो मोहन सलाई साहब से मुलाकात भी हुई उस दिन, मैंने उनसे सवाल भी सामने रखा। वो मंडी बहाउद्दीन के हल्का NA80 से लड़ना चाहते हैं। अब ये हल्का वो है जहां पे नासिर बुसाल नून लीग के जीते हुए हैं, और यहाँ पे नजर गोंदल साहब तहरीक इंसाफ के, जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, नदीम अफजल चांद के मामू। अब तहरीक इंसाफ के लोगों से मैंने कंफर्म किया, वो कह रहे हैं जी NA80 सीट हमें मोहन सलाई को देने में कोई मसला नहीं है, ये है सीट एडजस्टमेंट, और इसमें क्या कबाहत है, क्या बुरी बात है? अगर आप उनको देते हैं और मोहन सलाई नासिर बुसाल को हरा लेते हैं, ये तो इलेक्शन में पता चलेगा ना कौन किसको हराता है। अगर वो हरा लेते हैं तो क्या फायदा नहीं होगा? जो सीट नून लीग की थी वो काफ लीग और तहरीक इंसाफ के पास आ जाएगी। तो ये इस वक्त तमाम मामला हैं जो अब तक की अपडेट्स थे, अब तक पहुंचाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।